आपत्तियों से डरे नहीं, मुकाबला करें। घर में चोर घुसे तो देखा यही गया है कि घर वाले ही शोर मचाते तथा चिल्लाते हैं, कभी पीड़ित होकर, कभी सहायता के लिए तथा कभी चोर के भय से ही। पर यहाँ की तो बात ही उल्टी थी। चोर ही चिल्ला रहा था सहायता के लिए। घटना मथुरा के समीपवर्ती ग्राम कठोली की है। यहाँ पर 3 महिलाओं की सूझबूझ तथा साहस ने न केवल घर की संपत्ति की ही रक्षा कर ली, बल्कि एक चोर को जीवन भर चोरी जैसा जघन्य कर्म न कर पाने को बाधित कर दिया। हुआ यूं कि उस दिन घर के सारे ही पुरुष किसी कार्यवश कहीं बाहर गए हुए थे। घर में केवल 3 महिलाएं तथा बड़े थे। कुछ चोरों ने इस बात का पता लगा लिया कि वे आज घर में अकेली ही हैं। बस फिर क्या था? उन्होंने सोचा कि महिलाएं तो स्वभाव से ही डरपोक, कमजोर तथा क्षीण मनोबल वाली होती हैं। चलना चाहिए और घर की समस्त वस्तुएं ले आने का ऐसा सुंदर अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। रात को दीवार काटकर घर में घुसने का उपक्रम करने लगे वे। इधर ये तीनों खटपट की आवाज सुनकर सावधान हो गईं। एक ने कहा, अब क्या होगा? दूसरी ने साहस बटोरा, कहा, होगा क्या? हम 3 हैं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दीवार में छेद होने पर एक ही तो पहले अंदर आएगा, घुसते ही उसकी दुर्गति कर डालेंगे। उसकी आवाज सुनकर शेष भी अंदर आने का साहस नहीं करेंगे। यदि डर कर हम रोना पीटना शुरू कर देंगे तो वे हमें हमारी दुर्बलता का लाभ उठाकर धन संपत्ति भी तो ले जाएंगे और पता नहीं क्या न कर बैठें। अतः साम न करने को तैयार हो जाओ, मन को मजबूत बनाओ। तब तक तीसरी ने इस कमरे में सोए हुए बच्चों को दूसरे कमरे में लिटा दिया और गड़ासा, लाठी, हांसिया आदि लाकर रख लिया। तीनों मोर्चे पर जम गईं। जब दीवार टूट गई तो उस सेंध में से एक चोर ने अपनी टांग डाली। बस उसका पैर डालना हुआ और तीनों ने कसकर उसे पकड़ लिया और खींचने लगीं। चोर इस अप्रत्याशित मुकाबले के लिए बिल्कुल भी तैयार न थे। वे हड़बड़ा गए। शीघ्रता में अपने साथी को बाहर की ओर खींचने लगे, पर इधर ये तीनों भी अपनी भरपूर शक्ति से खींचती रहीं। उस रस्साकसी में जब कोई भी विजयी न हुआ, तब एक महिला ने गंडासा उठाया और जोर का वार करके उसकी टांग काट दी। खींचने की पीड़ा को तो वह किसी प्रकार सहन कर रहा था, लेकिन टांग कटने पर तो पीड़ा से चीख उठा और बुरी तरह चिल्लाकर रोने लगा। शोर हुआ तो सारे पड़ोसी जाग गए। उसके साथी पकड़े जाने के भय से पहले ही भाग गए। उसे घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया। उसके बताने पर शेष व्यक्ति भी पकड़ लिए गए। मौके पर यदि साहस तथा सूझबूझ से काम लिया जाए तो हम कई कठिनाइयों तथा आपत्तियों से बच सकते हैं। विशेषतः महिलाओं में इस प्रकार का साहस पाया जाना बहुत ही सराहनीय है। साहसी पिता का साहसी पुत्र। हरि सिंह अभी युवा ही था। एक दिन वह जंगल में अपनी गायें चरा रहा था। तभी उधर से एक 8 फुट लंबा चीता आ निकला। यों हरि सिंह काफी हष्ट-पुष्ट था शरीर से, किंतु इस समय शरीर बल से ज्यादा आवश्यकता मनोबल की थी। उसने साहस एकत्रित किया और सोचा, मौत सामने तो खड़ी है, फिर क्यों न डटकर उनका मुकाबला किया जाए। बड़ी सी एक मजबूत लाठी के अलावा उसके पास और कुछ न था। जैसे ही चीता
मुंह फाड़कर उसके समक्ष आया, हरि सेन ने निशाना साध कर वह लाठी उसके मुंह में घुसा दी और उसे पकड़े हुए अंदर घुसाता ही चला गया। सूझबूझ ने कार्य किया और चीते का पूरा जबड़ा चिर गया। जब तक गायों की भगदड़ और चीते की गर्जना सुनकर आसपास के लोग भी आ गए। हरि सिंह का पुत्र इस समय 10 वर्ष का था। उसने भी सारी कहानी ध्यान से सुनी। कई दिन तक वह पिता से इसी विषय पर चर्चा करता रहा। क्यों पैतृक संपत्ति के रूप में उसे हरि सिंह का सा ही गठा हुआ बदन तथा अदम्य साहस वाला मनोबल प्राप्त हुआ था, पर इस घटना ने और भी गहरा प्रभाव डाला बच्चे के कोमल मस्तिष्क पर। किंतु काल की गति कुछ समझ में नहीं आती। दुर्भाग्यवश हरि सिंह को इस घटना के 2 वर्ष पश्चात भयंकर रूप से टाइफाइड हुआ और वह चल बसा। बड़ा ही करुणाजनक दृश्य था। जो तनिक भी हरि सिंह से परिचित था, वही उसके लिए आंसू बहा रहा था। उसकी पत्नी तो बुरी तरह बिलख रही थी। क्रियाक्रम करने के पश्चात सब अपने अपने घर चले गए। हरि सिंह की पत्नी राधा अब भी रो रही थी। तभी भोला, उसका 12 वर्षीय पुत्र, उसके समीप आया और बैठ गया। माँ ने उसे छाती से लगा लिया और बिखर पड़े मोती से आंसू भोला की पीठ पर। तब भोला बोला, मत रो माँ, पिताजी चले गए तो मैं तो हूं। मैं तुम्हारी सेवा तथा देखभाल करूंगा। विसूरती राधा को जैसे तिनके के सहारे के समान कुछ मिल गया। यद्यपि अभी तो राधा को ही बालक भोला की सेवा तथा देखरेख करनी थी। रुदन के स्वर में ही स्वर फूटा उसका, हाँ बेटा, अब तो तू ही मेरा एकमात्र सहारा है। लेकिन तुझे बड़ा कैसे कर पाऊंगी मैं? कैसे पढ़ाऊंगी तुझे? कैसे तेरा पेट भरूंगी? और कहते कहते फिर आंसू उमड़ पड़े। भोला फिर कहने लगा, तुम चिंता मत करो माँ, भूख हमारे सामने क्या चीज है? भूख क्या चीते से भी बड़ी होती है? मेरे पिताजी ने चीते को मार डाला था। मैं भी भूख की समस्या से लड़ूंगा और माँ, हम दोनों मिलकर परिश्रम करेंगे तो कोई समस्या नहीं रह जाएगी। एक दिन मैं अवश्य पढ़ लिख कर समझदार हो जाऊंगा। पिताजी के समान ही बनकर दिखाऊंगा माँ। और राधा के आंसू अब सूख चले थे। पुत्र ने याद दिला दिया था, वह भी वीर की पत्नी है। कठिनाइयों का सामना करने में तथा उससे लड़कर विजय प्राप्त करने में ही जीवन की सफलता है। पिता का ओज, शौर्य तथा साहस पुत्र में पाकर उसका मन आश्वस्त हो गया। दोनों गले लगकर सो गए। धैर्य और साहस ने हिंसक जंतुओं को मारा। घटना शहादरा, दिल्ली के समीपवर्ती एक ग्राम की है। कुछ किसान खेतों पर काम कर रहे थे। समीप ही एक तालाब था। छोटा बच्चा, जिसका नाम मुन्नन था, खेलते खेलते सहज ही तालाब के निकट चला गया। वहां उसने एक अजीब जंतु देखा। बच्चों की कल्पना में भयंकरता का प्रतीक शेर ही होता है। सो वह शेर शेर चिल्लाया। समीप ही खेत पर काम कर रहे मुन्नन के पिता श्री सत्यनारायण ने उसकी आवाज सुनी, किंतु बजाय उसके कि शेर का नाम सुनते ही वे बौखला जाते या भाग दौड़ मचा देते, उन्होंने बड़े ही संतुला से काम किया। तत्काल अपनी लाठी उठाई और समीपवर्ती 2 व्यक्तियों को आवाज दी। वे भी अपनी अपनी लाठियां लेकर आ गए। बालक भागता हुआ इधर ही आ रहा था। उसके चिल्लाने के साथ ही तालाब पर पानी पी रहे लकड़बगे ने
जिसे वह शेर समझ रहा था, उस पर हमला करने का प्रयत्न किया। बच्चे ने तत्काल चिल्लाते हुए भागना शुरू किया। पीछे पीछे लकड़बग्गा भागा। उसे बच्चों का मांस बहुत प्रिय होता है। तब तक ये लोग भी पहुंच गए। तीनों व्यक्तियों ने बच्चे को उसके चंगुल से छुड़ा लिया और लाठियों के इतने प्रहार किए कि वह वहीं ढेर हो गया। उत्तर जिला पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने सत्यनारायण, हरीशचंद्र तथा रामजीलाल तीनों को उनकी इस बहादुरी के लिए प्रमाण पत्र तथा कुछ रुपए का नकद पुरस्कार दिया। इसी प्रकार की एक घटना रायपुर के निकटवर्ती आदिवासी क्षेत्र में घटी। कुछ भील बालक वन्य प्रदेश में खेल रहे थे। समीप ही नाला था। उनके पशु भी वहीं चर रहे थे। भीलों का प्रधान अस्त्र तीर कमान तथा भाले ही होते हैं। बचपन से ही इन दोनों अस्त्रों को चलाने की शिक्षा अन्य पैतृक गुणों के साथ ही बालक सीख लेते हैं। उस दिन भी बालक विनोद चल रहा था। तभी एक चीता तालाब पर पानी पीने आया। पानी पीते हुए ही उसे पशुओं की गंध आई और वह इधर की ओर लपका। बालक प्रथम आवाज सुनकर ही चेत हो गए थे। उन्होंने तय किया, एक साथ ही सब जने इस पर प्रहार करो। सबने मिलकर एक साथ तीर छोड़े। 2-3 लड़कों ने निकट आने पर अपने अपने भाले साध कर फेंके। इस अप्रत्याशित आक्रमण से वह बौखला गया और भागा, किंतु एक साथ शरीर में कई तीर चुभे होने तथा 2 भाले गर्दन तथा पेट में गड़े होने के कारण वह भाग नहीं सका। छटपटाकर वहीं गिर पड़ा। तभी दूसरा वार हुआ और फिर कई तीर एक साथ आकर लगे। गिरने पर तो लड़कों की और भी बन गई। फिर तो वह दहाड़ता ही रहा और भालों से छेद छेद कर बालकों ने उसका अंत कर दिया। कठिन समय में यदि सूझबूझ से काम लिया जाए और धैर्य तथा साहस पूर्वक सामना किया जाए तो विपदा अपने आप में छोटी हो जाती है।